जी हां दोस्तों, सरकारी सुरक्षा सख्त होगी। देहरादून में शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक मोर्चे की उठी आवाज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अब सभी सरकारी दफ्तर में एसओपी बनाई जाएगी। साफ है कि सरकारी दफ्तर में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा ढांचा तैयार होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखिएगा। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए, कितना बड़ा फैसला लेना पड़ा। इससे पहले सरकारी ऑफिसेज में तमाम तरह की व्यवस्था, अधिकारी खौफजदा रहने को मजबूर थे, लेकिन अब एकाएक एसओपी का जारी होना। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लगातार आप देख रहे होंगे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। और इस बीच 21 फरवरी को बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल के कार्यालय में उनके साथ हुई मारपीट का मामला सुर्खियों में अभी भी बना है। शिक्षा विभाग के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने इस घटना के विरोध में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक पर हुए हमले पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा खोले हुए हैं। पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दोस्तों, मुलाकात के बाद हुआ वो फैसला जिसकी दरकार बहुत पहले से थी। सीएम धामी से मिले उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारी। मुलाकात के दौरान पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से इस बाबत मांग की। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही इससे पहले तमाम अन्य स्थलों पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में इन घटनाओं पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है, कोई ठोस पहल की जाए। दोस्तों, मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर और कार्यस्थलों पर अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को एसओपी बनाने के निर्देश दे दिए। उत्तराखंड में सरकारी कार्यालय की सुरक्षा के लिए एसओपी बनेगी और यह सब उस मुलाकात में तय हुआ जिस मुलाकात में कर्मचारी गुहार लेकर पहुंचे थे कि भाई निदेशक पिट गए, पीट दिए गए। कोई भी कहीं भी पीट देता है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना और यह कहा कि सरकार कार्मिकों के मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। मौके पर ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन किया। अधिकारियों और कर्मचारी के साथ शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने बाकायदा डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालय पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने एसएसपी देहरादून को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। मारपीट मामले में इधर राजनीति हो रही है, उधर सवाल यह हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी से बात कर ली, एसएसपी से बात कर ली और मुख्य आरोपियों के नामों में बीजेपी के रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ टॉप पर हैं। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? दोस्तों, प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से झड़प, बदतमीजी के मामले पहले भी कई बार आते रहे हैं, लेकिन जो बीते दिन घटना घटी, उस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में घुसकर उनके साथ हाथापाई, उनके साथ मारपीट करना, फिर मामले ने तूल पकड़ना, बवाल होना, शिक्षक और तमाम शिक्षा से जुड़े कर्मचारी सड़क पर आना, क्योंकि इस पूरे मामले में रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ का नाम सामने आया, टॉप पर एफआईआर में है। अब इस पर जहां एक और दोस्तों जमकर राजनीति हो रही है और विपक्षी दल विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार इधर हो रहा है, वहीं शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षण अधिकारी और कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि अगर 25 फरवरी तक आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो 25 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। हालांकि दोस्तों, इस बीच देहरादून पुलिस ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामले में एक्शन लेते हुए
हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन लोग इन आरोपियों से ज्यादा ध्यान जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं बीजेपी के विधायक पर, यानी उमेश शर्मा काऊ पर, कि क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारी ये कहते हैं कि मारपीट और तोड़फोड़ विधायक उमेश शर्मा काऊ के नेतृत्व में हुई थी, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये गिरफ्तारी होगी भी या नहीं, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह कि एक स्कूल का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ था। भूमिदान करने वालों के नाम पर रखे जाने को लेकर विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि शनिवार को रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे और इसी दौरान विवाद बढ़ा और विधायक के समर्थकों ने शिक्षा निदेशक बेसिक के साथ मारपीट की। उनको चोटें आई, उनके ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, उछाली गई, कार्यालय में तोड़फोड़ तहस नहस कार्यालय को कर दिया गया। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल की तहरीर पर रायपुर विधानसभा सीट के विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इधर क्रॉस एफआईआर भी हुई थी, उसके बारे में मैं एक अलग से रिपोर्ट बनाकर आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। लेकिन इन मुकदमों के बाद जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई क्या है? मुख्यमंत्री ने क्यों तमाम सरकारी कार्यालयों को लेकर एसओपी बनाने के निर्देश दे दिए? क्या कार्यालय के अंदर ही हमारे बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं? तो फिर आपका हमारा क्या, जो सड़क पर रहते हैं, जो घूमते फिरते हैं, व्यापारियों का क्या, व्यवसायियों का क्या, महिलाओं का क्या? क्योंकि इस मामले में जब क्रॉस एफआईआर हुई तो विधायक के गनर सुधीर बहुगुणा ने तहरीर दी और उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए। विधायक स्कूल का नाम भूमिदान करने वालों के नाम पर रखे जाने संबंधी पत्र की प्रगति जानने के लिए पहुंचे थे। साहब कहां पहुंचा है? बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने शासन को भेजे गए पत्र की प्रति मांग ली, एक कॉपी मांग ली कि भैया कहां भेजा है आपने, बताइए। इस पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने अचानक उन पर हमला किया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उन पर, यानी कि विधायक और विधायक के समर्थकों पर हमला किया। दोस्तों, सुरक्षाकर्मी ने तहरीर में आरोप लगाया कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन उठाकर विधायक की ओर फेंका और उसी पर बवाल हुआ। विधायक के कंधे से टकराकर वो फोन नीचे गिरा, अज्ञात व्यक्ति को वो लगा, उसके बाद माहौल और बिगड़ गया। दोस्तों, आरोप तमाम होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि कार्रवाई क्या हो रही है, चाहे वो विधायक और विधायक के समर्थक हों जिन्होंने माहौल बिगाड़ा हो, या फिर वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और उनके समर्थक हों जिन्होंने माहौल बिगाड़ा हो। आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में ये 2 गुट थे, ये तो सच है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर 4 लोगों की गिरफ्तारी, इतिश्री, और इधर सरकारी कार्यालयों में क्या वाकई में असुरक्षित महसूस करने लगे अधिकारी कर्मचारी अपने आप को, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने एसओपी जारी करने के लिए कह दिया? आने वाले वक्त में क्या पहरे में तमाम कार्यालय चलेंगे? ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ी आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।